हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है तथा रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेड क्रॉस के प्रमुख संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ICRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में फ्रांस के लियोन शहर में की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 194 है, अर्थात 194 देश इंटरपोल के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरपोल के संस्थापक किम जोंग यांग हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक ADB। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में फिलीपींस के मनीला शहर में की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 68 है तथा एशियाई विकास बैंक के प्रमुख मात्सुगु असाकावा हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष अर्थात WWF के बारे में। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है तथा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में की गई तथा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष के प्रमुख पवन सुखदेव हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे नाटो के बारे में। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो की स्थापना 1949 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में की गई तथा नाटो के प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 32 है, अर्थात 32 सदस्य देश नाटो के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में। तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 है तथा इस विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश अफगानिस्तान बना था। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड हैं तथा WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है तथा UNEP की स्थापना वर्ष 1972 में केन्या के नैरोबी में की गई। इसके बाद UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे GATT के बारे में। तो GATT का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है तथा GATT की स्थापना वर्ष 1948 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई तथा GATT का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे सार्क के बारे में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है तथा सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में नेपाल में सार्क की स्थापना की गई तथा सार्क के प्रमुख एसालावेरा कुल हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। ये 8 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव, इन 8 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है तथा यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की गई तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख हेनरीटा एच कोर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1946 में नीदरलैंड के द हेग में की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है तथा इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसके बाद आईसीजे का फुल फॉर्म देखते हैं कि आईसीजे का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इनका संबंध नॉर्वे देश से था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान बना था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके बाद देखते हैं कि यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है तथा WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य होता है कि स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को जारी करना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख कार्य है। इसके बाद देखते हैं कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच WEF के बारे में। तो WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोजनी शहर में स्थित है तथा विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई तथा विश्व आर्थिक मंच के प्रमुख हेड क्लाउस श्वाब है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है तथा WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में। तो IMF का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 सितंबर 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख गीता गोपीनाथ हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या 190 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है तथा UNDP की स्थापना वर्ष 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना
की गई। इसके बाद देखते हैं कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है तथा FAO की स्थापना वर्ष 1945 में इटली के रोम शहर में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं कि UNFAO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका USA के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में अमेरिका में की गई तथा विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है तथा यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में फ्रांस के पेरिस शहर में यूनेस्को की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में। तो ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई तथा ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OPED के बारे में। तो OPED अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में फ्रांस के पेरिस शहर में OPED की स्थापना की गई। इसके बाद OPED का फुल फॉर्म देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OPED का फुल फॉर्म होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे OPEC अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन के बारे में। तो यहाँ से देखते हैं कि OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वेना शहर में स्थित है तथा OPEC की स्थापना वर्ष 1960 में ऑस्ट्रिया में पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे G15 के बारे में। तो G15 का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है तथा G15 की स्थापना वर्ष 1989 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में। तो शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है तथा शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 1996 में चीन के बीजिंग शहर में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका शहर में है तथा बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में बांग्लादेश के ढाका शहर में बिम्स्टेक की स्थापना की गई तथा बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या 7 है। इसके बाद देखते हैं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकी राज्यों का संगठन जिसे OAS के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है तथा OAS की स्थापना वर्ष 1948 में अमेरिका में अमेरिकी राज्यों के संगठन की स्थापना की गई तथा इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 35 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि OAS का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेट। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसकी स्थापना की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 172 है। इसके बाद देखते हैं कि IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फुल फॉर्म होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल AI के बारे में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1961 में यूके में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं कि AI का फुल फॉर्म होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के बारे में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना वर्ष 1894 में स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं कि IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीकी एकता संगठन OAU के बारे में। तो OAU का मुख्यालय आदिस अबाबा इथोपिया में स्थित है तथा अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 25 मई 1963 में इथोपिया में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिस अबाबा में 32 अफ्रीकी देशों ने एक समझौता कर OAU की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं कि OAU का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है तथा इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल की स्थापना की गई। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नरिंग फॉर रेफ्यूजीज। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे एपेक के बारे में। तो एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में कहां पर की गई? सिंगापुर में एपेक की स्थापना की गई तथा एपेक के सदस्य देशों की संख्या 21 है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 20 है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू विकास बैंक के बारे में। तो NDB का पूर्व नाम ब्रिक्स विकास बैंक था। NDB की स्थापना वर्ष 2014 में की गई तथा इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है तथा NDB के सदस्य देशों की संख्या 9 है। इसके बाद देखते हैं कि NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में की गई तथा आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसके बाद देखते हैं कि आसियान के संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इसके बाद आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे नेम अर्थात नॉन एलिग्नेड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो NAM की स्थापना वर्ष 1961 में इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में की गई तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 120 है। इसके बाद देखते हैं कि NAM का फुल फॉर्म नॉन एलाइग्नेड मूवमेंट होता है।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे IMO अर्थात इंटरनेशनल मारीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। तो IMO की स्थापना 1948 में कहाँ पर की गई? इंग्लैंड के लंदन शहर में IMO की स्थापना की गई तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 175 है। इसके बाद देखते हैं कि IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे IDA अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में कहां पर की गई? USA के वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के सदस्य देशों की संख्या 174 है। नेक्स्ट देखते हैं कि IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। तो IFC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1956 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में IFC की स्थापना की गई तथा नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य देशों की संख्या 186 है। नेक्स्ट देखते हैं कि IFC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं CTBTO अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो CTBTO की स्थापना वर्ष 1996 में की गई तथा CTBTO का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि CTBTO के सदस्य देशों की संख्या 196 है जबकि CTBTO पर हस्ताक्षर 186 देशों ने किए हैं। इसके बाद देखते हैं कि CTBTO का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे UNIDO अर्थात यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बारे में। तो यहाँ से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1966 में ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में की गई तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 170 है। इसके बाद देखते हैं कि UNIDO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे OPEC अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में। तो OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1960 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि OPEC के संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इत्यादि देश OPEC के संस्थापक देश हैं तथा OPEC के संस्थापक देशों की संख्या 13 है। इसके बाद देखते हैं कि OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ISO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के बारे में। तो ISO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना वर्ष 1947 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की गई तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 155 है। नेक्स्ट देखते हैं कि ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे UNCTAD अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के बारे में। तो UNCTAD की स्थापना वर्ष 1964 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में UNCTAD की स्थापना की गई तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसके बाद देखते हैं कि UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ICRC अर्थात इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के बारे में। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसकी स्थापना की गई तथा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को 3 बार वर्ष 1917 में, 1944 और 1963 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि ICRC के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं।
यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।